बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। आज हम एक बहुत ही जरूरी बात पर विचार करने जा रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पूजा पाठ, दान पुण्य या अच्छे कर्म ही भक्ति है, लेकिन संत कहते हैं कि जब तक नाम भक्ति नहीं होती तब तक जीव को सच्चा सहारा नहीं मिलता। बिना नाम के इंसान चाहे जितना भी कुछ कर ले, भीतर की खालीपन दूर नहीं होती। सद्गुरु हमें यही समझाते हैं कि नाम भक्ति का असली अर्थ क्या है और इसे कैसे पाया जाता है। इसलिए विनती है कि इन वचनों को ध्यान से सुनिए। आज के इस सत्संग में हम संत दरिया साहिब के वचनों से यही करलीपंती है जानेंगे कि सच्चा प्रेम कैसे जन्म लेता है। आप जी कहते हैं कि जब नाम के प्रति प्रेम जागता है तभी प्रभु से सच्चा प्रेम बनता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो सब कुछ संभव बना देती है। बिना प्रेम के कोई भी सच्चा भक्त नहीं बन सकता। जैसे पानी के बिना कमल सूख जाता है, वैसे ही प्रेम के बिना भक्ति भी सूखी रह जाती है। जब सद्गुरु नाम का भेद देते हैं और शिष्य उसे श्रद्धा और भावना से सिमरन में कमाता है, तब नाम अपने आप प्रकट होने लगता है। उसी के साथ हृदय में सच्चा प्रेम भी जाग उठता है। इस तरह सद्गुरु का दिया हुआ नाम ही प्रेम का स्रोत है, और यही प्रेम हमें उस अंतिम मंजिल तक ले जाता है जहां आत्मा परमात्मा से मिलकर है जाती है। कहते हैं जब सच्चा प्रेम हृदय में जागता है तो अंदर एक अलग ही उजाला फैल जाता है। मन के बोझ हल्के हो जाते हैं, पुराने पाप और दुख अपने आप दूर होने लगते हैं, और प्रेमी उस प्रेम के अमृत को पीकर भीतर से तृप्त हो जाता है। जैसे दूध के भीतर घी छुपा रहता है, लेकिन वह तब तक दिखाई नहीं देता जब तक सही विधि के साथ है। जैसे दूध के भीतर दुखाप आप सड़ापसा की से उसे निकाला ना जाए, वैसे ही सच्चा नाम और सच्चा प्रेम भी हमारे भीतर ही होता है। वह तभी प्रकट होता है जब हम सद्गुरु द्वारा बताई गई युक्ति को अपनाते हैं। जब यह युक्ति जीवन में आती है तो हमारे हृदय रूपी कमल की पंखुड़ियां खुलने लगती हैं और आत्मा उस प्रेम की सुगंध पाकर आनंद से भर जाती है। प्रेम के रस को पाकर साधक अपनी भूख प्यास, मान अपमान और लोकलाज सब भूल जाता है। ऐसा सच्चा प्रेमी ही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अपने प्रिय परमात्मा से मिल पाता है। संत वचन कहते हैं कि नाम से प्रेम करो, क्योंकि बिना प्रेम के भक्ति संभव नहीं है। जैसे पानी के बिना कमल सूख जाता है, वैसे ही प्रेम के बिना भक्ति भी निर्जीव हो जाती है। जो साधक नाम के प्रेम में रंग जाता है, उसे अंत में सद्गुरु के चरणों का अमृत रस प्राप्त होता है। प्रेम से ही अनुराग पैदा होता है और उसी से सच्ची भक्ति जन्म लेती है। जब हृदय में प्रेम बस जाता है तो संसार से वैराग्य अपने आप आ जाता है। जब तक प्रेम का दीपक भीतर नहीं जलता, तब तक शरीर रूपी घर में अंधेरा ही रहता है। लेकिन जैसे ही अंतर में प्रेम की शुद्ध ज्योति जल उठती है, वैसे ही जीव के सारे पाप और दोष मिटने लगते हैं और सतनाम के प्रति सच्चा प्रेम जाग जाता है। इस तरह का प्रेम और ऐसी प्रीति वही साधक कर पाता है जिस पर संतों की विशेष कृपा होती है। संत कहते हैं कि जो प्रेम के साथ सतनाम को थाम लेता है और पूरे विश्वास के साथ उस पर चलता है, वही इस संसार रूपी सागर को पार कर लेता है। इसलिए सच्चे नाम को प्रेम से और दृढ़ता के साथ पकड़ना चाहिए। जो प्रेमी हर समय अपने प्रियतम के चरण कमलों की लालसा रखता है, वह संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है और जीवन की लड़ाई जीत लेता है। आगे वाणी में कहा गया है कि गुरु ही वह पारखी जहरी है जो शब्द या नाम का सच्चा भेद बताते हैं। जब सद्गुरु करुणा करके शब्द का भेद दे देते हैं और शिष्य उसका प्रेम से अभ्यास करता है, तब वही शब्द हृदय को शांति देने वाला बन जाता है। संत कहते हैं कि मैं अपने सद्गुरु पर न्योछावर हूं, जिन्होंने मुझे शब्द के रूप में मुक्ति का मार्ग दिखाया। संतों का शब्द पारस के समान होता है, जिसे वही समझ सकता है जिसके भीतर अनुभव और सच्चा विवेक हो। इसलिए हमें सद्गुरु के दिए हुए नाम पर पूरा विश्वास रखकर प्रेम के साथ उसमें लीन रहना चाहिए। जब हम अंतर के दर्पण में झांकते हैं
तो वहां परमात्मा का निर्मल और दिव्य स्वरूप दिखाई देता है, जो कभी मैला नहीं होता। हमें हर दिन नए प्रेम और नए उत्साह के साथ सद्गुरु की भक्ति करनी चाहिए और उनके पवित्र चरण कमलों को मजबूती से थामे रखना चाहिए। ऐसा करने से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है और वह अविनाशी सतलोक प्राप्त होता है, जहां से जीव फिर इस संसार में भटकने नहीं आता। इसलिए सतनाम को सच्चे हृदय से अपनाकर सत्पुरुष का नाम अपने भीतर बसा लेना चाहिए। बाहरी देवताओं की पूजा में उलझना आत्मा को भटका देता है। इसलिए साधक को सार तत्व रूप नाम को ही पकड़ना चाहिए। जिस नाम से प्रेम हो जाता है, उसी प्रेम रूपी पारस से भीतर सच्चा ज्ञान जाग उठता है। और जब आत्मा धनात्मक शब्द के संपर्क में आती है, तो जीवन के दुख, कष्ट और रोग अपने आप दूर होने लगते हैं। जब शब्द रूपी चिंगारी हृदय से टकराती है, तब भीतर ज्ञान का शुद्ध प्रकाश प्रकट होने लगता है। यही प्रकाश हमारी अंदर की दृष्टि को जगा देता है। शब्द के सहारे जब हम अपने अंतर में झांकते हैं, तो वहां परमात्मा की असीम और उज्ज्वल ज्योति दिखाई देने लगती है। संत कहते हैं, हे विवेकशील साधकों, इस रहस्य को ध्यान से सुनो। यह शब्द ही मूल पारस है, जो ज्ञान, प्रेम और भक्ति तीनों को प्रकट करता है। इसी शब्द के सहारे अपने हृदय में देखो, इसी से प्रेम करो और इसी प्रेम को अपने भीतर बसा लो, क्योंकि यही प्रेम अंत में मुक्ति देने वाला है। इसी भाव को संत दरिया साहिब समझाते हैं कि यह शब्द ही मूल पारस है। कहते हैं, हे समझदार संतों, अपने हृदय में झांको और प्रेम को पकड़ लो। अब पारस रूपी इस प्रेम की बात को मन लगाकर समझो। यह सारी व्यवस्था केवल जीव को भवसागर से पार उतारने के लिए बनाई गई है। नाम के अभ्यास से पहले प्रेम पैदा होता है और फिर उसी प्रेम से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रेम से बात को मन लगाकर समझो। इसे एक साधारण उदाहरण से समझो। दूध को तो हर कोई जानता है, लेकिन उसमें छुपी हुई घी की सुगंध तब तक प्रकट नहीं होती जब तक सही प्रक्रिया ना की जाए। पहले दूध को ठंडा करके उसमें जामुन डाला जाता है, तो वह दही बनता है। फिर दही को मथा जाता है, तब जाकर मक्खन निकलता है। लेकिन ना दही को घी कहा जा सकता है और ना ही मक्खन को। घी तो तब बनता है जब मक्खन को अग्नि पर पकाया जाता है। उसी तरह साधक के शरीर और मन को भी अभ्यास रूपी मथानी से मथा जाता है, तब जाकर भीतर से परमात्मा रूपी शुद्ध और सुगंधित घी यानी सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रकट होता है। बिना अभ्यास के, बिना धैर्य के और बिना प्रेम के वह वास्तविक तत्व सामने नहीं आता। जब मक्खन को किसी बर्तन में रखकर आग पर धीरे धीरे पिघलाया जाता है और फिर उसे स्थिर होने दिया जाता है, तब वह घी बन जाता है और उसकी अलग पहचान वाली सुगंध प्रकट हो जाती है। तब हर कोई उसे घी के रूप में जान लेता है। इसी प्रकार जब तक प्रेम की सही युक्ति का ज्ञान नहीं होता, तब तक कोई भी परमात्मा की उस दिव्य सुगंध को अनुभव नहीं कर सकता। जैसे मक्खन की सारी मैल को अग्नि के द्वारा दूर करके शुद्ध और सुगंधित घी प्राप्त किया जाता है, वैसे ही सद्गुरु की बताई हुई विधि के अनुसार प्रेम और अभ्यास से भीतर की मैल दूर की जाती है। तब अंतर में सदा जीवित रहने वाला शब्द रूपी अमृत प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर लग जाता है, तब सद्गुरु के नूरी चरण कमल अंतर में अपनी सुगंध के साथ खिल उठते हैं। उस सुगंध को पाकर आत्मा रूपी भंवरा आनंद में डूब जाता है। उसी सुगंध में लिपटकर अंतर के सुंदर द्वार खुलने लगते हैं और सद्गुरु के चरण कमल हृदय में बस जाते हैं। उनके प्रेम में मन संसार से अपने आप विरक्त हो जाता है। जीवन के सभी भ्रम और संशय दूर हो जाते हैं और जीव प्रेम के साथ सच्चे नाम को पा लेता है। जो साधक इस प्रकार प्रेम के द्वारा अपने मन के संदेहों को मिटा देता है, वही परमात्मा के उस अविनाशी और निर्भय लोक में प्रवेश करता है। तब वह निश्चय ही सत्पुरुष के नाम को प्राप्त कर लेता है और फिर कभी किसी भी स्थिति में इस संसार में लौट कर नहीं आता। कहते हैं कि प्रेमी सेवक को सद्गुरु के प्रेम के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता। वह सद्गुरु के प्रेम के प्रसाद से
नाम रूपी अमृत फल को प्राप्त कर लेता है। सद्गुरु ने उसे ऐसा नाम रूपी पारस दिया है कि उसके जाति, वर्ण, रंग, रूप आदि के सभी भेदभाव मिट जाते हैं और वह परमात्मा का रूप हो गया। इतना प्रेम शीतल होता है कि वह प्रेमी जीव की तपन को बुझा देता है और उसकी लोक लाज तथा कुल के अहंकार को भी मिटा देता है। जब वह प्रेम के मार्ग में प्रवेश कर जाता है तब उसे कोई भी भेदभाव मिट जाते हैं। कहे कुछ भी कहे, वह परवाह नहीं करता। जाति पाति के नाते तोड़कर प्रेमी अपने असली धाम पहुंच जाता है। सच्चे नाम को पाकर और उसे पहचान कर वह प्रेम के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है। इसीलिए तो दरिया साहिब कहते हैं, कहीं दरिया सांचा दिल दुर्मति सकल, बहे प्रेम सुरति बांसा करे, आवागमन मिटाए, कमल भंवर बांसा करे, बल्कि बाहरी मिल जाए, ऐसो नाम विमल रस रहे चरण लाए। कहते हैं कि प्रेमी के निर्मल हृदय से कुमति दूर हो जाती है, उसकी सूरत में प्रेम बस जाता है और उसका आवागमन खत्म हो जाता है। जिस प्रकार कमल से प्रेम करने वाला भंवरा कमल में ही बसता है और उसी के आसपास मंडराता हुआ उसी से लिपटा रहता है, उसी प्रकार प्रेमी जीव भी नाम के निर्मल रस को पाकर सद्गुरु के चरण कमल में लिपटा रहता है। कहते हैं कि जो जीव दृढ़ विश्वास और भरोसे के साथ नाम से लव लगा लेता है, वह अवश्य ही सतलोक को जाता है। वहां जाकर वह फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आता। उसके जन्म जन्म के दुखों का अंत हो जाता है। कहते हैं कि जो प्रेमी प्रेम में मस्त हो जाता है, उसका अमृत पीने वाला हृदय रूपी बर्तन खुल जाता है और वह अंतर में स्थित अमृत के कुएं में से अपना पात्र भर भर कर अमृत पीता है, जिससे जीव को नया जीवन प्रदान करने वाला ब्रह्म रूपी सुंदर संजीवनी फल प्राप्त होता है। वह अमृत को छककर आत्मा अपनी असलियत को पहचान कर पवित्र आत्मा यानी हंस बन जाती है और उसकी नीर क्रमशः उजली होती है, अर्थात उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। सच्चा शब्द जिसके अंतर में बस जाता है, वह अविनाशी सत्यलोक को जाता है। वहां पर प्रेम रस रूपी अमृत फल को खाकर आत्मा की युगों युगों की भूख मिट जाती है। फिर कहते हैं कि जब मनुष्य जीवन रूपी दिन में गुरु रूपी सूर्य का प्रकाश हुआ और हृदय रूपी कमल की पंखुड़ियां खिल उठी, तो अंतर के बंद कपाट खुलने से जीव रूपी भंवरा उसकी सुगंधि के रस में सब कुछ भूलकर मस्त हो गया। जीव के अंदर से प्रियतम के प्रेम की प्रबल धारा उछलती हुई चली तो आत्मा रूपी नदी परमात्मा रूपी समुद्र में जा मिली। आंतरिक गगन में शब्द की झंकार बजने लगी तथा दिव्य मणियों और रत्नों की झड़ी के बीच आत्मा झूला झूलकर आनंद करने लगी। आत्मा को अपने पवित्र कुल के गुणों का गहरा ज्ञान हो गया। अब इसकी तुलना में विषय विकारों में लिप्त अज्ञानी जीव रूपी बगुले नहीं आ सकते। इस प्रकार अंतर में अपने प्रियतम के दर्शन उनसे मिलाप करके अमृत का रस पीने से जीव के सारे दुख दर्द मिट गए। अब आगे संत दरिया साहिब सच्चे प्रेम का स्वरूप की महिमा करते हुए कहते हैं कि सच्चा प्रेम कितना मधुर, प्यारा और आकर्षक होता है, इसका वर्णन करना कठिन है। कुछ उदाहरणों द्वारा इसके स्वरूप पर प्रकाश डाला जा सकता है। कहते हैं कि सच्चे प्रेम के उमड़ने पर प्रेमी प्रियतम के प्रेम में इस तरह लीन हो जाता है, जैसे भनरा कमल के प्रेम में, मृगनद के प्रेम में, कमलिनी चांद के प्रेम में, छात्र स्वाति बूंद के प्रेम में और चकोर चंद्रमा के प्रेम में, पतंगा दीपक के प्रेम में पवित्रता स्त्री अपने पति के प्रेम में, योद्धा युद्ध के प्रेम में और मछली जल के प्रेम में मग्न रहती है। जैसे मछली जल के बिना प्राण त्याग देती है, वैसे ही सच्चा प्रेमी भी प्रियतम के लिए अपने तन मन और प्राण को न्योछावर करने के लिए सदा तैयार रहती है। जैसे समुद्र का जल कभी घटता नहीं, वैसे ही सच्चे प्रेमी का प्रेम भी कभी कम नहीं होता, बल्कि वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। कहते हैं कि संतजन सच्चे प्रेमी होते हैं। वे परमात्मा के रंग में पूरी तरहंगे होते हैं। अपने प्रियतम परमात्मा का दर्शन पाकर और उनके प्रेम रस में निमग्न होकर वे संसार की निंदा और अपमान को प्रेम पूर्वक सहन कर लेते हैं। सर्वसमर्थ परमात्मा की
उन पर सदा प्यार भरी दृष्टि होती है और वे अपने मालिक की मौज में ही सदा प्रसन्न रहते हैं। वे जीव धन्य हैं जो ऐसे संत सद्गुरु की शरण में आकर उनके चरणों में अपना प्रेम बढ़ाते हैं। संसार के क्षणिक और झूठे सुख ऐश्वर्य को छोड़कर वे सद्गुरु के प्रेम में रम जाते हैं और उन्हें संसार की सुख संपत्ति का कोई मोह नहीं रह जाता। प्रेम का अनुपम फूल अपनी सुगंध से उन्हें आनंद विभोर कर देता है और उन्हें मुक्ति का फल प्राप्त होता है। प्रेम के अमृत को पीकर प्रेमी तृप्त हो जाता है और संत सद्गुरु की उस पर सदा कृपा बनी रहती है। जैसे पेड़ को सींचकर उसे बड़ा करने वाला जल पेड़ की सूखी काठ से बनी नाव को सदा अपने ऊपर रखता है, वैसे ही शिष्य को अपने प्रेम जल से सींचकर उसे विकसित करने वाला सद्गुरु शिष्य का हृदय प्रेम से सूखा होने पर भी उसे सदा प्रेम पूर्वक संभाल करता है। सद्गुरु के प्रेम जल पर तैरने वाली उसकी जीवन नौका आसानी से संसार सागर को पार कर जाती है। कहते हैं कमल रहता तो जल में है, परंतु प्रेम सूर्य से करता है और सुबह होते ही सूर्य की किरणों को पाकर वह खिल उठता है। प्रेम के कारण ही भंवरा कमल की सुगंध लेता है और उसी में बंद हो जाता है। वह तभी बाहर निकाल पाता है जब प्रातः सूर्य आकर कमल के बंद फूल की पंखुड़ियों को खोल देता है। जब प्रातः सूर्य आकर कमल की पंखुड़ियों को खोल देता है, सुगंध में प्रेम रस से भी ना हुआ भंवरा कमल के फूलों से अपना निवास बनाता है और फूल के बंद होने पर फूल में ही बंद हो जाता है। हिरण को सुरीली आवाज से प्रेम होता है, तभी तो शिकारी द्वारा बजाई गए बाजे की सुरीली आवाज के कान में पड़ते ही वह शिकारी के सामने आकर अपनी जान दे देता है। प्रेम और प्रीति के कारण चांदनी को पाकर सफेद कमल भी अपने प्रेम के मूल चंद्रमा को देख विकसित होकर खिल उठती है। प्रेम का प्रकाश ही ऐसा है कि सफेद कमल भी पानी में होती है, चंद्रमा आकाश में होता है, फिर भी वह चांदनी को देखकर खिल जाती है। चातक को स्वाति से प्रेम होता है, जिसके कारण उसका जन्म और जीवन सौभाग्यशाली हो जाता है। उसके लिए स्वाति के अतिरिक्त वर्षा का और सभी जल प्रिय या तीखा है। इस संसार की सभी नदियां और समुद्र को वह आग के समान कहता है। जिन्होंने भी उसे एक सच्चे नाम के प्रति एक निष्ठ व्रत लिया, उनके हृदय में भी सच्चे नाम शब्द धुन के प्रति ऐसा ही प्रेम प्यार प्रकट हो गया। वे प्रेम के कारण उस नाम के समुद्र परमात्मा में जाकर समा गए। चातक अपने मन में स्वाति जल को ही पाने का प्रण रखता है और स्वाति नक्षत्र में एक बूंद भी बरसने पर वह अमृत का स्पर्श कर सकता है। उसके विश्वास को देख स्वाति जल भी बरसता है। इसी प्रकार यदि जीव के अंतर में सद्गुरु के प्रति सच्चा प्रेम है तो वे उस पर अपनी दया मेहर की वर्षा अवश्य करते हैं। प्रेम के बिना सद्गुरु को पाया नहीं जा सकता। चकोर अग्नि से प्रेम करता है, इसलिए प्रेम में मग्न होकर वह अपनी चोंच के जलने की परवाह ना कर आग को चुग लेता है। इसी प्रकार की प्रीति सच्चा प्रेमी अपने प्यारे प्रियतम से करता है और अपने पाजासा प्रियतम के प्रेम में मग्न होकर सदा प्रसन्न रहता है। ऐसे ही प्रेम के कारण पतंगा दीपक पर टूट पड़ता है, उसका सारा शरीर जल जाता है और उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। अपने मृत पति से प्रेम होने के कारण ही नारी साहस करके देखते ही देखते चिता की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती थी। प्रेम के प्रभाव के कारण उसे आग का एहसास ही नहीं होता। प्रियतम के प्रेम में उसे तो ऐसा लगता है मानो विमान पर चल रही हो। अपने प्रेम के कारण ही साहसी वीर योद्धा युद्ध में वीरों के समान लड़ाई से जूझ पड़ता है। प्रेम के बिना साहस नहीं आता और साहस के बिना कोई कार्य भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार साहस और प्रेम होने पर ही जीव अपने धाम में निवास पा सकता है। कहते हैं कि हे मेरे प्रियतम, आपने मुझ पर अनेक प्रकार से ऐसी कृपा की मानो सूखे हुए धान के पौधे को वर्षा का सुंदर जल मिल गया हो। मैं आपके चरण कमलों का प्रेमी हूँ, इसीलिए हमेशा उन चरण कमलों में ही लगा रहता हूँ। जैसे मछली पानी के बिना नहीं जी सकती, उसी प्रकार आप मेरे प्राण, पति और जीवन के आधार हो।
तुम्हारे बिना मेरी हालत वैसी ही है जैसे पानी से बाहर होने पर मछली की होती है। पानी के बिना वह जीवित नहीं रह सकती, और जब वह वापस जल में जाती है तभी पानी को पीकर जीवन प्राप्त करती है। मैं अपना तन, मन, प्राण सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। आप कृपा करके अपनी दया मेहर का हाथ बढ़ाकर संभाल लो। मुझे आपके अलावा किसी और का सहारा नहीं है। मैं सदा आपके चरणों में ही अपने चित्त को लगाए रखता हूँ, और उनका प्रेम के गहरे और गंभीर गुण प्रकट होने पर ऐसा लगता है मानो सारा शरीर ही अमृत के समान जल से सींचा गया हो। संत प्रीति की रीति जानते हैं, और उनका शरीर सुबुद्धि से भरा होता है। उनकी बुद्धि परमात्मा के गहरे ज्ञान से भरी होती है। समर्थ परमात्मा संतों के माध्यम से ही अपना कार्य करते हैं, और अपनी प्यार भरी दृष्टि सदा संतों के ऊपर रखते हैं। उनके पास सुबुद्धि होने से उनका शरीर भी सदा सुखी रहता है। वे कुबुद्धि को त्याग कर धैर्यपूर्वक प्रेम के रस में मग्न रहते हैं। उनका प्रेम कभी घटता नहीं, बल्कि नित्य प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। जैसे समुद्र में जल कभी समाप्त नहीं होता। कवि कहते हैं कि समुद्र का सूखना कभी नहीं सुना गया। अत्यंत अथाह होने पर भी उसका गुण है कि वह नाव को अपने ऊपर तैरता है। नाव नाव हमेशा समुद्र के जल के बराबर ही रहती है। जल के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। जल ने सींचकर वृक्ष की शाखा का प्रतिपादन किया है। जब वह शाखा सूखे काठ में बदल गई, तब भी जल की उसके साथ वैसा ही प्रीति है। तभी तो वह काठ की नाव को अपने ऊपर तैरता है। इसी प्रकार शिष्य को अपने प्रेम के जल से सींचने वाला सद्गुरु शिष्य के हृदय के सूख जाने पर भी, शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति प्रेम न होने पर भी उनकी संभाल करता है। वास्तव में शिष्य का सद्गुरु के प्रति प्रेम वैसा ही होना चाहिए जैसे कमल का जल के प्रति होता है। कमल जल से बिछड़ जाने पर अपने बिछड़ फर में प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार सच्चे शिष्य का चित्त सचेत होकर सद्गुरु के चरणों में लगा हुआ है। उसे उनसे इतना प्रेम हो जाता है कि वह कभी भी छूट नहीं सकता। प्रभु के चरण कमल का दर्शन करने वाले विवेकी संत संसार के धक्के सहते हैं। नाम पर भरोसा रखने वाले और प्रेम रूपी रस में मतवाले संतजन ही परमात्मा का सच्चा ज्ञान रखते हैं, तथा वे विवेक पूर्वक भले बुरे का विचार करते हैं। संसार में माया इतनी प्रबल है तथा यहाँ मोह का इतना विकार फैला हुआ है, मानो तपते हुए आग पर डाल दी गई हो। वे ही सद्गुरु केवल तुम्हारे नाम का अमृत अर्थात अमृत रूपी धन ही माया की जलती आग को अपने शीतल जल से बुझाता है। अब सब कुछ कहकर संत को दरिया साहब अंत में हमें बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि हे सद्गुरु, मेरे धन्य भाग्य हैं जो मैं माता, पिता और सांसारिक सुखों को सब प्रकार से छोड़कर आपके चरणों में लग गया हूं। भक्ति के बिना राजकार्य और अनेक प्रकार की सुख संपत्ति व्यर्थ है। जिस प्रकार वृक्ष की छाया कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती, वह कभी आती है, कभी जाती है और कभी सर के ऊपर होती है, ठीक इसी प्रकार माया भी चलती रहने वाली है। वह अपनी मनमर्जी से आती जाती रहती है। जो संसार की राज्य और समाज की रीति रिवाज को छोड़कर पक्के इरादे के साथ परमात्मा की भक्ति करता है, उसे असीम परमात्मा का ऐसा भक्ति से परमात्मा की भक्ति करता है गहरा और गंभीर ज्ञान प्राप्त होता है जो 3 गुणों के दायरे से परे है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्ति रूपी फल प्राप्त करता है। वह अपने मूल स्रोत को प्राप्त कर लेता है जिसकी महिमा अपार है। वहां के आंतरिक गगन में अमृत की वर्षा होती रहती है और दिव्य फूलों की सुगंध ही आती है। वहां परमात्मा का प्रकट दर्शन होता है और वह स्थान पवित्र प्रकाश से जगमगाता रहता है। वहां आत्माएं प्रेम पूर्वक खुशी के गीत गाती हैं। इसीलिए हे मनुष्य, तू सद्गुरु के चरणों से प्रेम कर, उनके कहे अनुसार भक्ति कर तथा अपने अंदर दया धारण कर। उनसे नित्य प्रेम, प्यार और प्रीति करके तू संसार सागर से पार हो जाएगा। आज की यह सत्संग अगर आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहाँ कहाँ
सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे।